हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड जैसा कि मैंने कहा था, एक पार्ट भी ख़त्म होना पॉसिबल नहीं है गाइस। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। होप सो कि इसमें ये फिनिश हो जाए। ओके, चलिए तो फिर इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जीविंग को अपने घर लेके गया था, अपने पेरेंट्स से मिलवाया और वो क्रिसमस पार्टी उसके साथ सेलिब्रेट कर रहा था एंड दोनों मिलके डांस कर रहे थे। तभी वांग जी विंग से कन्फेस कर देता है कि उसने विंग को मैरिज के लिए प्रपोज क्यों किया। वांग जी बोल देता है कि उसे विंग से लव एट फर्स्ट साइड हो गया। विंग ये बात जानने के बाद हैरान होता है और वो शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था। विंग और वांग जी इस समय डांस कर रहे थे। विंग की कमर पे वांग जी का हाथ था और विंग के हाथ वांग जी के हाथों में। तभी वांग जी कहता, यही सच था तो मैंने डायरेक्ट तुमसे कह दिया। मुझे नहीं पता तुम यहाँ कब तक रुक रहे हो और चले जाओगे, लेकिन जिससे मुझे प्यार हुआ कम से कम ये दिल में रहेगा कि उससे कह पाया कि मैं उससे प्यार करता हूँ, ये कह पाया कि मुझसे शादी कर लो। बाकी रिजेक्शन अलग बात है। विंग देख रहा था और विंग पूरा ब्लश करने लगता है। विंग आइज ब्लिंक करता है। विंग कहता, मैं तो यहाँ पे क्रिसमस क्रिसमस सेलिब्रेट करने आया था, बट मुझे नहीं पता था कि किसी को मुझसे प्यार हो जाएगा। फिर विंग यहाँ पे आने के बाद जो विश कर रहा था उस पर ध्यान देता है। विंग कुछ सोचता है। विंग ने भी तो विश किया था कि उसे भी एक पार्टनर मिल जाए जिसके साथ वो भी कभी यहाँ पे आए घूमने, रोमांटिक टाइम स्पेंड करने, क्रिसमस मनाने, क्योंकि ये बहुत रोमांटिक प्लेस थी। तभी विंग वांग जी के फेस को देखता है और कहता है, सुबह मांगा और अभी कंप्लीट। तभी वांग जी कहता, व्हाट, क्या चीज़ विंग? विंग कहता, कुछ भी नहीं। अब सच में मुझसे प्यार हो गया? वांग जी कहता, हाँ हो गया है। विंग कहता, क्या इतना ईजी था? वांग जी कहता, यस विंग, प्यार होना बहुत ईजी है, लेकिन हाँ प्यार मिल जाना बहुत मुश्किल। विंग देख रहा था। वांग जी कहता, जो कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत मुश्किल है, तुम मुझे मिल जाओ। विंग नज़रें नीचे करता है और कहीं ना कहीं उसे वांग जी पसंद आया था और उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर। डरा तो था ही विंग, लेकिन फिर भी वो कंफर्ट वांग जी दे रहा था। विंग को अनकंफर्टेबल नहीं कर रहा था, सीधे फैमिली से ही मिला दिया। विंग आंखें बंद करता है और अभी भी वो लोग डांस कर रहे थे। विंग धीरे से आइज ओपन करता है और कहता है, अगर मैं इस बारे में सोचूं तो? वांग जी विंग के फेस को देखता है और कहता, मेरे प्रपोज़ल के बारे में? विंग कहता, वांग जी कहता, ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा होगा। विंग कहता, मैं इस बारे में सोचने के लिए मजबूर हो गया हूँ। तभी वांग जी कहता, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। विंग कहता, लेकिन प्यार तो मुझे नहीं हुआ। हाँ ये बोल सकता हूँ कि पसंद आए हो मुझे। वांग जी कहता, रियली? विंग कहता, वांग जी कहता, ओके। विंग कहता, अगर मुझसे शादी करनी है तो वांग जी कहता, तो? विंग कहता, मेरे पेरेंट्स से बात करनी होगी। मैं कैसे बोल दूँ खुद से? मैंने कभी भी खुद से ये सब कुछ नहीं किया। मैं तो बस यहाँ पे घूमने आया था और मेरे घर में ये सब अलाउ नहीं है। घर वाले ही जिससे करवाएंगे मुझे करनी होगी, तभी तो मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं। वांग जी कहता है, शिट। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, मैंने तुमसे पूछा नहीं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या फिर कोई अल्फ़ा गर्लफ्रेंड? विंग देखता है और आईब्रो को सिकोड़ता है और कहता है, क्या मतलब है? इतना सब पूछने के बाद अब तुम्हें होश आया है कि मेरा कोई पार्टनर हो सकता है? वांग जी कहता है, जब मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया था तुमने मना नहीं किया इस तरीके से कि तुम किसी से प्यार करते हो, तो मैं भी ये बात नहीं पूछ पाया। अभी तुमने बोला है तो मुझे याद आया कि हाँ तुम्हारा पार्टनर हो सकता था। हाउ स्टूपिड आई एम, मैंने तो पूछा ही नहीं कि तुम्हारा पार्टनर है या नहीं।
वेंग कहता, हाँ वो तो हो। तभी वांग जी देखता है, वेंग कहता, मैं मजाक कर रहा हूँ। तभी वांग जी कहता, वेंग कहता, तो मैंने बता दिया, कैसे मैं तुम्हें मिल सकता हूँ, मेरा मतलब है आपको। वांग जी कहता, इट्स ओके, तुम अपना सा लग रहा है। वेंग कहता, तो मेरे घर वालों से बात कर लीजिए, और उसके बाद अगर वो मानते हैं तो मुझे कोई इशू नहीं है। तभी वांग जी कहता, मुझसे शादी करके खुश रहोगे ना। वेंग कहता, वो तो आपका काम है ना कि मुझे खुश रखोगे या नहीं। वांग जी कहता है, ओके, कैसे बात कर सकता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स से। वेंग कहता है, कॉल पे या फिर चाइना आके। तभी वांग जी कहता, ओके ठीक है। फिर वो सीधे हाथ पकड़ता है विंग का और डांस करना बंद करता है और वो विंग को ले जाता है। विंग हैरानी से देख रहा था। वांग जी जाता है। इस समय सारे गेस्ट धीरे धीरे जा चुके थे, बहुत कम बचे थे। तभी वो जाके अपनी मॉम के सामने खड़ा हो जाता है। उसके डैड और मॉम सबको बाय बाय बोल रहे थे क्योंकि बहुत लेट हो गया था। तभी वांग जी के पेरेंट्स देखते हैं और कहते हैं, क्या हुआ वांग जी। वांग जी कहता है, इंपॉर्टेंट बात करनी है। तभी उसके पेरेंट्स कहते हैं, ठीक है 2 मिनट रुको। तभी वांग जी कहता है, जी। और वो धीरे से विंग को ले जाके बिठा देता है। विंग डर रहा था। विंग कहता है, क्या क्या अभी कहने वाले हो। तभी वांग जी कहता, अभी। विंग कहता, मेरे जाने के बाद कहना, कितना बुरा है ये। तभी वांग जी कहता है, इसमें बुरा क्या है, मुझे तुम पसंद हो, अभी तुम्हारे सामने बात हो जाएगी। अगर तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी होगी तो तुम कॉल पे बात करा देना मेरे पेरेंट्स की। विंग डरता है। विंग कहता, व्हाट, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तभी वांग जी कहता, कोई जल्दी नहीं होगा, रुको। फिर जो वांग जी था उसके पेरेंट्स सबको बाय बोलते हैं। वांग जी भी जाता है। सबको भेजने के बाद फाइनली वो अकेले थे, पूरी फैमिली, मतलब उसके मॉम डैड भाई और वो। तभी सभी आते हैं और कहते हैं, अब बताओ वांग जी क्या हुआ, तुम्हारे दोस्त नहीं गया, इसे भी छोड़ आओ। ओमेगा है, कहाँ से आया है वैसे ये, इसके बारे में तो कोई डिटेल ही नहीं है। वैसे बेटा कहाँ से हो। फिर वे कुछ बोलने वाला था। वांग जी कहता, स्टॉप, मुझे बात करनी है आपसे इम्पोर्टेंट। तभी सभी रुक जाते हैं। वांग जी कहता है, ये विंग है, मॉर्निंग में हम मिले एक एक्सीडेंट के थ्रू, एंड ये मेरे ऊपर गिर गया। फिर मैंने इसे देखा एंड लव एट फर्स्ट साइड हो गया मुझे। मैं सोच रहा था शायद पसंद करता हूँ, लेकिन नहीं, प्यार है, क्योंकि जब इसने मुझे रिजेक्ट किया तो बहुत दर्द हुआ। तभी उसके मॉम डैड शॉकिंगली देख रहे थे, बट फिर वो रिलैक्स होते हैं। वांग जी कहता है, दर्द नहीं होता तो समझ लेता कि ये पसंद थी, बट मुझे पेन हुआ था। और मैं ये भी सोच रहा था कि मैं विंग को अनकंफर्टेबल फील ना कराऊं, तो खुद ही दूर हो रहा था। ये भी था कि सच में श्योर हो गया कि मैं इससे प्यार करता हूँ, और मैंने कन्फेस कर दिया, प्रपोज भी कर दिया, रिजेक्शन भी मिल गया, बट मैंने हार नहीं मानी, मैं कंटिन्यू था। और विंग भी कहीं ना कहीं अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा था। फिर हमारी बात हुई अभी, एंड विंग से मैंने बोल दिया कि मैं उससे प्यार करता हूँ, कोई पसंद नहीं है। और विंग ने मुझसे बोला है कि उसके पेरेंट्स से बात करो, मॉम डैड, ये आप ही कर सकते हो। मुझे विंग से शादी करनी है और विंग को कोई इशू नहीं है। अगर अगर उसके पेरेंट्स मान गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो शादी डायरेक्ट नहीं कर सकता, ना बात कर सकता है मुझे लेके अपने घर वालों से, तो आपको ही करनी पड़ेगी, मतलब अरेंज मैरिज टाइप। तभी दोनों देख रहे थे, मतलब कि वांग जी के पेरेंट्स। तभी वांग जी के गगा बोलते हैं, ओह ये बात है, एक दिन में हो गया तुम्हें। वांग जी कहता, गगा 1 सेकंड काफ़ी है, मॉम डैड ने ही तो कहा था कि प्यार होने के लिए बस 1 सेकंड काफ़ी होता है, और जब मुझे मेरा ओमेगा मिलेगा वो मोमेंट मैं भूल नहीं पाऊँगा। और ये वही मोमेंट था जब मुझे विंग मिला, और यस, मैं प्यार में हूँ इस समय। तभी विंग शर्मा रहा था कि कैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड वांग जी बोलता चला गया, और इतनी जल्दी आगे बात बढ़ गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था उसके साथ। पहले भी वो घूमने फिरने जाता था अकेले, बट ऐसा इंसिडेंट उसके साथ कभी नहीं हुआ। पहली बार उसे भी कोई पसंद आया था, कोई अल्फ़ा, जिससे उसने हेल्प ली थी, वरना वो लेता नहीं था। बट पता नहीं क्यों वांग जी वो वाइब दे रहा था, उससे आ भी रही थी पार्टनर वाली वाइब। वेंग बस शर्मा रहा था और सोच रहा था, क्या सच में ये मुझसे प्यार करता है इतना ज़्यादा, और इनके पेरेंट्स मान जाएंगे मेरे पेरेंट्स से बात करने के लिए।
विंग बस वेट कर रहा था। तभी वांग जी के डैड कहते हैं ठीक है। विंग बेटा कहाँ से हैं आप? तभी विंग बताता है चाइना। तभी वो कहते हैं अच्छा आपके डैड का नाम? फिर विंग पूरी डिटेल देना स्टार्ट करता है और अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि उसके डैड बिजनेसमैन है और वो चाइना में बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, टॉप पे हैं। तभी उनका नाम हम सुनते हैं वो और कहते हैं नाम सुना है मैंने। हम एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में मिल चुके हैं जहाँ पे टेंडर डाले जाते हैं बड़े बड़े बिजनेस के लिए। तभी विंग कहता है ओ, वो कहते हैं बहुत बार ऐसे कॉन्फ्रेंस मीटिंग होते हैं जहाँ पे बड़े बड़े टेंडर पास करने के लिए हमें एक जगह एक साथ होना पड़ता है। मैं भी शायद वहाँ कहीं मैंने ये नाम सुना है और मिले भी हो, क्योंकि बहुत सारे कंट्री से लोग आते हैं, बहुत सारी सिटी से आते हैं और अच्छे अच्छे बिजनेसमैन आते हैं। वहीं कहता है जी। तभी वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, अपने आप से कुछ सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या बेटा तुम अपने डैड से बात करा सकते हो? वहीं कहता है अभी? तभी वो कहते हैं अभी करा दो अगर प्रॉब्लम ना हो तो। वहीं तुरंत ही फ़ोन निकालता है और कॉल करता है। तभी उसके डैड कॉल पिक करते हैं एक रिंग के बाद। तभी वो कहते हैं हेलो हाँ बेटा। तभी विंग कहता है डैड वो आपसे कोई बात करना चाहते हैं। तभी उसके डैड कहते हैं कौन बेटा, कोई मिल गया क्या वहाँ हमारे जान पहचान का? तभी विंग कहता है नहीं बट वो आप खुद ही बात कर लो डैड। तभी वो कहते हैं ठीक है बात कराओ। फिर विंग फ़ोन देता है लैन कुरैन को। लैन कुरैन फ़ोन लेते हैं। उसके बाद वो कहते हैं हेलो मिस्टर वे। तभी मिस्टर वे कहते हैं यस आप कौन? तभी वो कहते हैं मैं लैन कुरैन। तभी मिस्टर वे भी ये नाम सुनते हैं और कहते हैं लैन कुरैन, नाम सुना है मैंने। तभी लैन कुरैन कहते हैं श्योर सुना होगा, हम मिले भी होंगे बट याद नहीं है। तभी वी चांग से कहते हैं हो सकता है, वैसे आपको बात करनी थी। विंग ने बताया आप कैसे विंग को जानते हैं और मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। लैन कुरैन कहते हैं काम डाउन, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। फिर वो बताते हैं मेरा बेटा वांग जी आपके बेटे से आज मॉर्निंग में मिला है और उन दोनों ने पूरा दिन एक साथ टाइम स्पेंड किया, घूमे फिरे हैं यहाँ पे। और उसके बाद वांग जी आपके बेटे विंग को घर लेके आया, हम सबसे मिलवाया। फिर हमने सब ने एक साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया। और उसके बाद अब जब हम शांति से बैठे तब मुझे वांग जी ने बताया कि वो आपके बेटे को पसंद करता है और कहीं ना कहीं उसने कन्फेस भी कर दिया है कि वो प्यार करता है विंग से। बट विंग ने कहा कि इसके लिए उसके पेरेंट्स से बात करनी होगी। तो वांग जी चाहता है कि मैं आपसे बात करूं। एंड मैंने विंग को देखा, मुझे काफ़ी पसंद आया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। तो मैंने कहा कि चलिए आपसे बात कर लेता हूँ। फिर आपका नाम सुना तो जाना पहचाना लगा, शायद हम लोग मिले हैं कहीं बिज़नेस कॉन्फ्रेंस में। खैर अब जब तक आमने सामने नहीं आएंगे तो पता नहीं चलेगा। मैं बस सुनना चाहता हूँ कि इस बारे में आप क्या कहते हैं। मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, विंग मुझे पसंद है, मुझे मेरे बेटे की पसंद है, बाकी आप बताइए। वही चांग से कहते हैं ऐसे कैसे बता दूँ, उसके लिए हमें मिलना पड़ेगा। आप क्या मिल सकते हैं मुझसे? अगर ऐसी बात है तो मैं सोचूंगा इस बारे में। तभी लैन कुरैन कहते हैं ठीक है तो बताइए मैं आऊँ या आप आएंगे? तभी जो वही चांग से थे वो कुछ सोचते हैं और कहते हैं मेरी बेटी की शादी है कुछ ही दिनों में, एक काम करिए आप आ जाइए। तभी लैन कुरैन कहते हैं आपकी बेटे की शादी में? तभी वी चांग से कहते हैं मेरी बेटी की शादी, मैं पूरा वेन्यू और मैं प्रॉपरली आपको इनवाइट कर रहा हूँ अपनी बेटी की शादी में। आप यहाँ आएंगे, रुकिए, हम बातें करेंगे, ये अच्छा ओकेज़न है जिस पे आप आएंगे। शादी एंजॉय करिएगा, मेरी बच्ची को ब्लेसिंग्स दीजिएगा और हम विंग के बारे में भी बात कर लेंगे। तभी लैन कुरैन कहते हैं ग्रेट, ठीक है तो फिर मैं आपका नंबर ले लूँ? तभी वही चांग से कहते हैं श्योर। तभी लैन कुरैन कहते हैं ठीक है तो फिर मैं आपको डायरेक्ट अपने नंबर से कॉल करता हूँ। तभी वही चांग से कहते हैं ओके। उसके बाद वो लोग कॉल को कट करते हैं। तभी लैन कुरैन कहते हैं मुझे नंबर मिलेगा आपके फादर का?
तभी विंग कहता है जी। उसके बाद विंग नंबर देता है। तभी लैन कुरन चेक करते हैं कि ये नंबर ऑलरेडी सेफ़ है। तभी लैन कुरन कहते हैं मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे फादर को जानता हूँ, मिल चुका हूँ। काफ़ी सारे टॉप के बिजनेसमैन हैं जिनका नंबर मेरे पास रहता है ऑलमोस्ट, क्योंकि कब किससे क्या काम पड़ता है नहीं पता। मे भी शायद हम मिल चुके हो या फिर हमारी बात हो चुकी हो। फिर वो सीधे कॉल करते हैं। तभी वही चांग से देखते हैं उनके पास भी नंबर सेव था। तभी वो देखते हैं कि ये मिस्टर लैन के नाम से सेफ है, पूरा नाम नहीं था। वही चांग से कहते हैं ये नंबर तो है मेरे पास। वो तुरंत ही पिक करते हैं और कहते हैं हेलो। तभी लैन कुरन कहते हैं ये मेरा नंबर है और आपका नंबर मेरे पास सेफ था। तभी वही चांग से कहते हैं मेरे पास भी मिस्टर लैन के नाम से। तभी मैं पहचान नहीं पाया एग्जैक्टली। तभी वो कहते हैं अब तो कंफर्म हो गया है कि हम मिल चुके हैं। तभी दोनों यस बोलते हैं एंड उसके बाद कहते हैं ठीक है तो फिर मैं आपको इनवाइट भेज रहा हूँ। लैन कुरन कहते हैं ओके। उसके बाद वो कॉल कट करते हैं, सीधे वो चांग से उन्हें इनवाइट भेजते हैं अपनी बेटी की शादी का। तभी उनके पास इनवाइट जाता है। वो देखते हैं और कहते हैं तुम्हारी सिस्टर की शादी में इनवाइट किया है तुम्हारे फादर ने, अब तभी बात होगी। वेग नजरें नीचे करता है और हाँ में सिर करता है। तभी वांग जी काफ़ी खुश होता है। वो काफ़ी खुश था, मतलब इतना क्लोज रिलेशन निकलेगा उसे नहीं पता था। लैनी बोलती है काफ़ी लेट हो गया है वांग जी, वहीं कहाँ रुका है। तभी वांग जी बताता है कि पास की होटल में। तभी वो कहती हैं अच्छा रात काफ़ी हो गई है, विंग का वहाँ जाना ठीक नहीं है। और विंग कहता है नहीं मुझे जाना होगा, मैं होटल जाना चाहता हूँ। तभी ई कहती हैं यहीं रुक जाओ बेटा, कोई बात नहीं, कल चले जाना मॉर्निंग में। तभी विंग कहता पर तभी वो कहती रुक जाओ। तभी विंग नजरें नीचे करता है और कहता है जी। फिर उसके बाद वांग जी से ई कहती हैं जाओ जाके गेस्ट रूम दिखा दो विंग को। तभी वांग जी हाँ में सिर करता है। उसके बाद विंग से कहता है विंग चलो। विंग धीरे से सबको गुड नाइट विश करता है और उसके बाद सर झुका के वहाँ से वांग जी के साथ जाने लगता है। तभी उसके पेरेंट्स देखते हैं दोनों की जोड़ी को। लैन कुरन कहते हैं ओमेगा तो ठीक है वांग जी के लिए। तभी ई कहती है अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा, और काइंड भी है, सॉफ्ट भी है, सही रहेगा। बाकी वांग जी की पसंद है, उसकी मर्ज़ी, उसे लाइफ स्पेंड करनी है तो वो डिसाइड करेगा। अजीब इत्तेफाक है, एक ही दिन में उसे प्यार हो गया। बट हमारे साथ भी तो ऐसा ही हुआ था ना। तभी लैन कुरन कहते हैं इसीलिए हम बिलीव कर पा रहे हैं। उसके बाद वो दोनों उठ के अपने रूम में जाते हैं। शिचान तो देख रहे थे। शिचान मन में कहते हैं मेरा भाई मुझसे तेज़ निकला, मैं अभी तक सिंगल हूँ और इसको देखो। फिर वो हेड चेक करता है और उसके बाद वो उठ जाता है और अपने रूम में जाता है। इधर जो वांग जी था वो विंग को लेके गेस्ट रूम ले जाता है और धीरे से गेस्ट रूम का डोर ओपन करता है और विंग को बोलता है प्लीज़। तभी विंग अंदर जाता है। फिर वांग जी कुछ सोचता है, वो भी पीछे से अंदर जाता है। विंग अंदर आता है और फिर टर्न होता है। जैसे टर्न होता है वांग जी पीछे था। विंग इधर उधर देखता है और फिर नजरें नीचे। वांग जी कहता है अब तो ठीक है ना विंग। विंग देखता है और कहता है क्या क्या मतलब। वांग जी कहता है तुम्हारे डैड से बात हो गई है, अब तो चलेगा ना। विंग नजरें नीचे करता है। वांग जी धीरे से पास आता है, विंग के हाथ को पकड़ता है। विंग थोड़ा सा घबराता है क्योंकि वो वांग जी के घर में रुका था। तभी वांग जी कहता है विंग। विंग थोड़ा सा शिवर करता है और हाँ में सिर करता है। तभी वांग जी कहता है तुम्हें मैं पसंद हूँ ना। विंग देख रहा था। तभी विंग नजरें नीचे करता है और हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है सच में मैं तुम्हें पसंद हूँ, ऐसा तो नहीं है मेरी वजह से तुम हाँ कर रहे हो। विंग देखता और कहता है ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैंने कहा ना मुझे आप पसंद हो, प्यार वाला नहीं पता मुझे लेकिन पसंद हो। तभी वांग जी कहता रियली। विंग कहता है तभी तो आपके साथ कहाँ कहाँ नहीं चला गया और घूम भी रहा था, आपके घर में हूँ, ये इस बात का प्रूफ है कि आप मुझे पसंद हो, इसलिए मैं आपके साथ आया। तभी वांग जी कहता ओके। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था, उसकी हार्ट बीट तेज़ हो गई थी। विंग कहता क्या क्या अब
मैं सो जाऊँ? वांग जी तुरंत ही हाथ छोड़ता और कहता, बिल्कुल। वेइंग देख रहा था। वांग जी धीरे से बाहर जाता है। वेइंग आराम से डोर बंद कर देता है। वांग जी एक बार पीछे देखता है, उसके बाद सीधे अपने रूम में जाता है। वेइंग उसी डोर से टेक लगाता है, अपने दिल पे हाथ रखता है और कहता, कितना मुश्किल था ये सब कुछ। उन्हें मुझसे प्यार है, उन्हें मुझसे प्यार है। वेइंग इतना ज़्यादा खुश होता है कि वो बता नहीं सकता। वेइंग कहता, पहले तो डर लग रहा था, मुझे तो ये बहुत पसंद है। ये वही पर्सन है जो फर्स्ट टाइम मेरे कैमरे में कैप्चर हुए थे। उसके बाद इनसे टकराना कितना ज़्यादा एक्साइटिंग था, बट मुझे डर लग गया क्योंकि ये फॉलो कर रहे थे। ज़रूरी नहीं ना कि हर इंसान जो सुंदर दिखता हो वो अच्छा हो विंग। बट ये इंसान तो कितना फास्ट निकला, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने तो बस विश किया था कि मुझे एक पार्टनर चाहिए, वो भी हाँ इन्हीं की तरीके। इमेजिन किया था मैंने कि कुछ ऐसा ही पार्टनर हो मेरा, और एग्जैक्ट ये इंसान वैसे ही है। विंग विंग तुरंत ही आता है और आके बैठ जाता और कहता, कुछ और भी विश करता तो वो भी पूरा हो जाता आज। बट खैर मुझे और कुछ तो नहीं चाहिए। क्या मेरी शादी इनसे होगी? विंग शर्मा जाता है और तुरंत ही अपने फेस को पिलो में हाइड कर लेता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। विंग कहता है, कितना अजीब है, कितनी जल्दी सब कुछ हो रहा है। अगर बाबा मान गए तो फ्यूचर में ये मेरे हस्बैंड हो गए। हद, कितना ज़्यादा शाय फील हो रहा है मुझे। और ये कैसे मुझे टच कर रहे थे और देख रहे थे, कैसे फ्लर्ट कर रहे थे। ये कंफर्टेबल है और उतने ज़्यादा डरावने, स्कैरी। बट खैर मैं खुश हूँ। मतलब शिजे के बाद मेरी शादी होगी इतनी जल्दी? मुझे तो लगा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। बट मुझे भी ये पसंद है। कैसे मैं इनके पीछे पीछे हर जगह चला गया, जानते हुए कि ये रिस्की हो सकता है, ये एक अनजान पर्सन है, कुछ भी कर सकते हैं। फिर भी मैं चला गया इनके पीछे पीछे। कितना अजीब है सब कुछ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये एक ड्रीम जैसा लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं ये एक ड्रीम है? क्या मैं सो जाऊँ और जब आंखें खुलेंगी तो ये सपना टूट चुका होगा? हो सकता है, क्योंकि मुझे ये पर्सन बिल्कुल ड्रीम अल्फ़ा जैसा लग रहा है, मेरे ड्रीम अल्फ़ा जैसा, जैसा मुझे चाहिए। और ड्रीम तो पूरे नहीं होते हैं ना। वहीं सो जाओ, शायद ये एक सपना है और तुम जब उठो तो सब चेंज हो जाए। विंग तुरंत ही जाता है, बेड पे लेट जाता है और जल्दी से खुद को कवर कर लेता है अच्छे से और आंखें बंद कर लेता है और तुरंत ही सोने की कोशिश करता है। बट इतना बेचैन था कि उसे नींद नहीं आ रही थी। विंग बहुत देर तक करवटें बदलता है और सोने की कोशिश करता है और एक मोमेंट आने पे वो सो जाता है। दूसरी तरफ हमें वांग जी को दिखाते हैं जो कि अपने रूम में था, फ्रेश वगैरह होके अपने बेड पे लेटा हुआ था और विंग के बारे में सोच रहा था। आज का दिन वो इमेजिन कर रहा था, पूरा दिन कैसा गया था, कैसे उसने विंग के साथ टाइम स्पेंड किया, कैसे विंग उससे आके टकराया था और उसकी बाहों में गिरा सीधे, और कैसे उनके आई कांटेक्ट हुए। उसी मोमेंट वांग जी बिल्कुल फ्लैट हो गया था विंग पे। विंग उसकी बाहों में था। उसके बाद उसके साथ पूरा दिन स्पेंड करना, उसके साथ खेलना, उसके बाद उसे घर लेके आना, विंग का डरना, विंग का एक्साइटेड होना, विंग की खुशी, विंग की हंसी, सब कुछ वांग जी नोटिस कर रहा था और सब कुछ अभी याद कर रहा था। वांग जी रियलाइज़ भी नहीं कर पाता है उसने अपना दिल खो दिया एक दिन के अंदर। वांग जी आंखें बंद कर लेता और कहता है, ये वही पर्सन है जिसके बारे में मॉम डैड बात करते थे। जब ये आएगा तो मेरी नींद चैन सब खो जाएगा। मैं अपने ओमेगा का सपना देखता था और ये वही है जिसके ख्यालों में अभी मैं खोया हुआ हूँ। मॉम डैड की बात सच हो गई। ये मेरे सामने कहाँ से आएगा, कब आएगा, कुछ पता नहीं। कहा था मॉम डैड ने, कोई आइडिया नहीं कब तुम्हें तुम्हारा ओमेगा मिल जाए। और फाइनली आज वो दिन था। इससे बड़ा प्रेजेंट क्रिसमस पे मुझे कोई नहीं मिला आज तक। मैं सेंटा बन के हर साल बच्चों को और सबको गिफ्ट देता था, लेकिन इस बार मुझे ही गिफ्ट मिल गया। शायद सेंटा मुझ पे मेहरबान है।
जो मुझे विंग दे दिया। फिर उसके बाद वो तुरंत ही एक्साइटेड होकर सो जाता है एंड वो ड्रीमिंग करता है कि वो विंग के साथ है, मैरिज हो गई है, दोनों घूम रहे हैं, दोनों रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और वांग जी ये सब कुछ ड्रीम में देखता है और मॉर्निंग में वो बहुत जल्दी उठ जाता है और वो रियलाइज़ करता है कि वो एक्टिव हो चुका है। फर्स्ट टाइम वांग जी विंग को ड्रीम करते हुए एक्टिव हो गया था। इससे पहले उसने कभी भी ऐसा कुछ भी ड्रीम नहीं देखा था। वांग जी उठ के बैठ जाता है और काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है। वांग जी हेड शेक करता है और कहता है शिट, मैं पूरी रात उसे सोच रहा था, उसको सपना देख रहा था और ये देखो मेरा हाल। वांग जी उठता है, तुरंत ही वॉशरूम जाता है एंड ख़ुद को रिलैक्स करता है। इधर हमें दिखाते हैं विंग का, जो कि आराम से उठता है, अंगड़ाई लेता है, उसके बाद उठ के जब बैठता है तो वो देखता है जगह को, वो देखता है, फिर वो सोचता है कि वो कहाँ था, क्या हुआ है। विंग उठ जाता है और कहता है शिट, ये सपना नहीं है। विंग तुरंत ही उठता है और थोड़ा सा फ्रेश होता है, रूम से बाहर जाता है। बाहर ई, लैन कुरैन और शिचान बैठे हुए थे और बस कुछ बात कर रहे थे और ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही थी। तभी जो ई थी वो देखती है विंग आ रहा है। विंग आइस रब करता है और वो देखता है ये सच में ड्रीम नहीं है, वांग जी का घर है। विंग स्माइल करता है और उसके बाद शाय फील करता है। उसके बाद आता है, सबको गुड मॉर्निंग विश करता है। तभी उसे बिठाती है ई और कहती बैठ जाओ, उठ गए तुम। तभी विंग हाँ में सिर करता है। तभी वो कहती हैं कुछ देर में ब्रेकफास्ट लगने वाला है, साथ में करना, ठीक है। तभी विंग कहता है आंट नहीं, मुझे चलना चाहिए अब, मैं अब जाना चाहूँगा, इजाज़त दीजिए। तभी ई बड़ी बड़ी आइज़ करती है और कहती है मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा बेटा। तभी विंग कहता नहीं। ई कहती है मैंने तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए कहा है, जाने के लिए नहीं। विंग कहता पर आंट मैं नहीं कर सकता। तभी ई कहती है बेटा क्या तुम बड़ों को मना करोगे, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तुम हम लोग के साथ ब्रेकफास्ट नहीं करोगे। विंग आइज़ ब्लिंक करता और कहता ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूँ बट मैं कर नहीं सकता, ये सही नहीं है अभी के लिए। तभी ई कहती हैं सब सही है, और वैसे भी तुम्हारे बाबा से बात कर तो ली है ना इन्होंने, तो तुम इतना सोच क्यों रहे हो। विंग कहता अब 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 सही कह रहे हैं। तभी लैन कुरैन कहते हैं बेटा ब्रेकफास्ट करके जाओगे, ठीक है, बड़ों को ना नहीं कहते हैं। विंग फिर कुछ नहीं कहता है, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं कहता है। क्या पता कल को ये उसका ससुराल बने और वो यहाँ पे ऐसे अपनी नहीं चला सकता है, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। तभी विंग हाँ में सिर करता और कहता है जी जैसा आप कहें। तभी थोड़ी देर में वांग जी नीचे आता है, वो अच्छे से रेडी वगैरह होके बाहर आता है और वो देखता है कि विंग बैठा हुआ है पूरी फैमिली के साथ और वो लोग बातें कर रहे हैं। तभी वांग जी विंग को देखता है और वांग जी के देखने का नज़रिया बिल्कुल चेंज हो गया था। विंग को जो जो उसने इमेजिन किया था, उसके वाइल्ड थॉट वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड थे और उसने विंग के बारे में ये सब कुछ इमेजिन कर लिया था और वो बस विंग के फेस को देख रहा था। और उसके बाद वो मन में सोचता है मैंने विंग के बारे में कैसे कैसे थॉट्स अपने माइंड में लाए, ये कितना इम्प्रॉपर है, अगर विंग को पता चला तो कितना बुरा जाएगा। लेकिन मैं बताने थोड़ी जा रहा हूँ, पर अगर बाय चांस मेरी और उसकी शादी नहीं हुई तो, और मैं किसी ओमेगा के बारे में ऐसा सोच रहा हूँ। फिर वांग जी हेड चेक करता है और कहता है ऐसे कैसे नहीं होगी, मैं विंग से प्यार करता हूँ और सारे एफ़र्ट लगाऊंगा विंग को पाने के लिए, विंग के पापा से बात करूँगा, आखिर मुझ में कमी क्या है। ऐसा नहीं होगा, विंग मेरा ही होगा, विंग मेरा ही ओमेगा बनेगा, पॉजिटिव रहूँगा तो पॉजिटिव होगा बिल्कुल। वो ये सारी बातें मन में सोचते हुए हॉल तक आ जाता है। फिर वो अपनी मॉम के सामने आके खड़ा हो जाता है। तभी ई कहती हैं उठ गए तुम, बड़ी देर से उठे हो। वांग जी कहता यस मॉम, थोड़ी सी देरी हो गई बट खैर मैं उठ गया हूँ, और वो बैठ जाता है।
तभी ई कहती है कुछ देर में ब्रेकफास्ट लगने वाला है। तभी वांगजी कहता फिर वो विंग को देखता है और वो बहुत अलग तरीके से विंग को देख रहा था। कल तक ऐसा कोई नज़रिया नहीं था उसका, बट आज अजीब था। इधर जो ई थी वो कहती है विंग को छोड़ने जाना, ठीक है वांगजी। तभी वांगजी कहता हाँ माँ, वो आप नहीं भी कहते तो भी जाता। तभी विंग देखता है और वो नज़रें नीचे करता है एक नज़र देखने के बाद। तभी आता है जो सर्वेंट था वो और कहता है खाना लग चुका है मैम। तभी ई कहती है चलो सब लोग चलो। फिर सब लोग उठ जाते हैं और जाके डाइनिंग एरिया में ज्वाइन करते हैं। सभी का ब्रेकफास्ट हो जाता है। इस दौरान वांग जी बस एक टक विंग को ही देखे पड़ा था और जब कोई भी नहीं देख रहा था तभी देख रहा था। जैसे ही उस पर नज़र जाती थी वो इधर उधर नज़रें हटा लेता था। जब ब्रेकफास्ट हो जाता है तो फिर सब लोग उठ जाते हैं। लैन कुरैन कहते हैं मैं जा रहा हूँ ऑफिस। लैन शिचन भी कहते हैं। वांग जी कहता है चलो विंग, और ई भी निकल जाती हैं ऑफिस। ई कहती हैं विंग को छोड़ने के बाद आ जाना। तभी वांग जी कहता ओके मॉम। उसके बाद वो विंग से कहता है चलो। विंग धीरे धीरे वांग जी के साथ जाता है। फिर वांग जी कार का डोर ओपन करता है, विंग बैठता है एंड वांग जी भी बैठता है एंड वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं विंग के होटल के लिए। विंग शांत था, इधर वांग जी भी। वांग जी के पेरेंट्स घर वाले चले गए थे ऑफिस, सभी बिजनेस फील्ड में थे। इधर वांग जी सीधे विंग के होटल के सामने कार स्टॉप करता है। रास्ते भर वो कुछ नहीं बोला, बस चोरी चोरी विंग को देख रहा था। जब कार स्टॉप होती है विंग बाहर निकलने लगता है तभी अचानक से वांग जी हाथ पकड़ लेता है और विंग स्टॉप हो जाता है। विंग धीरे से वांग जी की तरफ फेस करता है और कहता है क्या हुआ। वांग जी कहता है विंग जल्दी तुम मेरी वाइफ बनोगे और मैं तुम्हारा हस्बैंड। विंग शर्मा जाता है और दूसरी तरफ फेस करता है। विंग की हार्ट बीट बढ़ जाती है। विंग कहता है हाँ, अभी अभी इस बारे में बात करना बेकार है, अभी मेरे बाबा से बात नहीं हुई है। वांग जी ग्रिप को टाइट करता है। विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी कहता है बात हो या ना हो मैं तुम्हें अपनी वाइफ मान चुका हूँ। विंग बस घबरा रहा था। विंग के हाथ वाइब्रेट होने लगते हैं। तभी वांग जी एहसास कर लेता है। वांग जी कहता है क्या तुम मुझसे डर रहे हो। विंग कहता है नहीं तो। विंग फिर से वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है पक्का ना तुम्हें मैं पसंद हूँ। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी रिलैक्स होता है और कहता है बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास आऊँगा। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है फिर हमारी शादी होगी। विंग सर नीचे करता है। वांग जी कहता है तुम यहाँ कितने दिन रुकने वाले हो विंग। विंग कहता है 1-2 दिन फिर चला जाऊँगा। वांग जी कहता है क्या तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहोगे। विंग देखता है और कहता है पर आपको तो ऑफिस जाना है। वांग जी कहता है अभी जाना है बट शाम तक मैं फ्री हो जाऊँगा। विंग कहता है आप देख लेना, मैं अभी आज और कल यहीं पे हूँ, परसों जा रहा हूँ। वांग जी कहता ठीक है मैं इवनिंग में आता हूँ। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है क्या तुम्हारा फ़ोन नंबर मिलेगा, मैं तुम्हें बताऊँगा कैसे कि मैं आ गया हूँ। विंग हाँ में सिर करता है। उसके बाद वो वांग जी को अपना नंबर दे देता है। वांग जी कहता है कॉल करूँगा, ठीक है। विंग कहता है अब मेरा हाथ छोड़ दीजिए। तभी वांग जी धीरे से विंग का हाथ छोड़ देता है। विंग रिलैक्स होता है और तुरंत ही डोर ओपन करके बाहर जाता है और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था और तुरंत ही वहाँ से भाग के निकल जाता है अपने होटल के लिए। तभी वांग जी जाते हुए देख रहा था विंग को और वो स्माइल करता है। उसके बाद सीधे अपने ऑफिस जाता है एंड वहाँ से जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करता है और बोल देता है कि वो 2 दिन तक का विंग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। तभी उसके घर वाले देख रहे थे, मतलब आज तो वो ऑफिस चला गया, इवनिंग वो विंग के साथ स्पेंड करेगा और कल के डे वो छुट्टी लेगा, मतलब कल भी वो विंग के साथ ही टाइम स्पेंड करेगा, ऐसा वो बोल देता है। तभी वो लोग कहते हैं ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी, 1 दिन की छुट्टी ले लो। और तभी वांग जी फिर आज इवनिंग में फटाफट अपना काम ख़त्म करता है और वो सीधे विंग के होटल के सामने आ जाता है। इधर विंग बाहर निकल चुका था। पूरा दिन वो घूमा था, मतलब कि पहले तो गया अपने रूम में थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद लंच किया, लंच करने के बाद वो घूम रहा था बाहर ही। वांग जी होटल के सामने आके कॉल करता, तभी विंग बैठा हुआ था
एक बेंच पे और वो इस समय वीडियो बना रहा था। तभी वो देखता है कि कॉल आ रहा है। विंग वीडियो स्टॉप करता है, उसके बाद वो कॉल पिक करता है और कहता है हेलो। तभी वांग जी कहता है क्या कर रहे हो? विंग कहता है बैठा हूँ। वांग जी कहता है ओह कहाँ पे? विंग बता देता है प्लेस। वांग जी कहता है मैं आ चुका हूँ, मैं बाहर ही हूँ। तभी विंग कहता है मैं आ रहा हूँ। वांग जी कहता है ओके। विंग अपना सामान लेता है और बैग में कैमरा डालता है। तभी कॉल आता है और विंग कॉल पिक करता है। तभी बोलता है हेलो। उसके बाबा का फ़ोन था। विंग के बाबा कहते हैं क्या करो बेटा? विंग कहता बाबा मैं बाहर घूमने आया था। तभी वो कहते हैं सब ठीक है ना? विंग कहता हाँ बाबा सब ठीक है। तभी वो कहते हैं क्या तुम उनके यहाँ थे या फिर चले आए थे कल? विंग कहता है उन्होंने जाने नहीं दिया, बहुत लेट हो गया था पापा, तो मैं वहीं था। तभी वो कहते हैं अच्छा, मैं तुमसे बात नहीं कर पाया, कल लेट हो गया था और आज मॉर्निंग में मीटिंग थी बैक टू बैक, तो मैं टाइम नहीं दे पाया, अभी फ्री हूँ। विंग ऐसे बातें करते करते वांग जी के पास आ जाता है। वांग जी देखता है, तभी विंग इशारा करता है कि वो कॉल पे। तभी वांग जी चुप हो जाता है। विंग साथ में आ जाता है। विंग कहता अच्छा पापा, कोई बात नहीं पापा, मैं समझता हूँ आप बिजी थे। तभी वांग जी समझ जाता है कि विंग अपने बाबा से बात कर रहा है। वो बिल्कुल क्वाइट हो जाता है। इधर विंग कहता है बाबा आप कुछ कह रहे थे? तभी वो कहते हैं बेटा तुम वहाँ गए थे, क्या हुआ है अचानक से ये सब? तभी विंग कहता है बाबा वो मैं। तभी वो कहते हैं क्या तुम्हें वो अल्फ़ा पसंद है? विंग वांग जी को देखता है, उसके बाद कुछ सोचता है। विंग धीरे से कहता है जी पापा मुझे पसंद है। तभी वांग जी देखता है विंग की तरफ और वो फिर से सामने की तरफ देखता है। तभी वी चांग से कहते हैं तुम्हारी माँ से बात की है मैंने, बट अभी प्रॉपरली सही तरीके से बता नहीं पाया, टाइम नहीं था। विंग कहता है बाबा समझ रहा हूँ। तभी वो कहते हैं घर आ जाओ, फिर तुमसे बात करूँगा। तभी विंग कहता जी बाबा, बट मुझे कुछ पूछना था। वी चांग से कहते हैं विंग कहता है बाबा आप क्या नाराज़ है मुझसे? तभी वो कहते हैं नहीं बेटा, मैं नाराज़ क्यों हूँगा? विंग कहता बाबा यहाँ पे आके ये सब कुछ हो गया, आपको लग रहा होगा मैं घूमने गया था या फिर क्या करने। तभी वांग जी देखता विंग को। वी चांग से कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बुरा नहीं था। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ कि तुमने खुद कुछ नहीं किया, तुमने सीधे उस अल्फ़ा के बाबा से बात कराई और उन्होंने भी किया। मीन्स कि वो अल्फ़ा जो तुमने सिलेक्ट किया है बहुत ज़्यादा मैच्योर है और सीरियस है तुम्हें लेके। मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगी। उसके पेरेंट्स ने डायरेक्ट बात की है, एक तरीके से सही तरीके से रिश्ता भेजा है। तभी विंग कहता तो बाबा सब ठीक है ना? मैंने कुछ भी नहीं कहा अपनी तरफ से, वो उन्हें बोल दिया कि मेरे बाबा ही डिसाइड करेंगे तभी मैं कुछ कर पाऊँगा। बाबा भले मैं बाहर आया हूँ बट आपके दिए हुए संस्कार मुझ में है, उसे भूल नहीं सकता। इसीलिए मैंने बता दिया उन्हें कि वो बात कर लें। अगर अगर आप मान जाओगे तो मैं हाँ कर दूँगा, और नहीं तो फिर। तभी वो कहते हैं नहीं तो फिर क्या? विंग कहता नहीं तो फिर। विंग वांग जी की तरफ देखता है। विंग कहता ना कर दूँगा। वांग जी बड़ी बड़ी ऐस करता है। तभी वी चांग से कहते हैं सच में? विंग कहता जी बाबा, आप और माँ से बढ़ के कुछ भी नहीं है, और जैसे आपने शिजी के लिए एक अच्छा इंसान, एक अच्छा पार्टनर चूज़ किया है, मेरे लिए भी कर लोगे। आई नो। वांग जी मुठ्ठियाँ कस लेता है और वो थोड़ा सा स्टॉप हो जाता है। विंग चल ही रहा था तभी वो भी स्टॉप होता है क्योंकि वांग जी भी हो गया था। विंग टर्न होके देखता है। वांग जी खुद के गुस्से को कंट्रोल करता है और वो वापस से चलना स्टार्ट करता है। विंग थोड़ा ऑकवर्ड होता है बट वो कुछ नहीं कर पाता है। तभी वी चांग से कहते हैं अगर मुझे वो लड़का पसंद नहीं आया तो? तभी विंग कहता बाबा तो आप मना कर सकते हैं, मैं आपके हर फैसले की इज़्ज़त करूँगा और उसे मानूँगा भी। तभी वो कहते हैं
क्या तुम्हें उस अल्फ़ा से कोई लगाव नहीं है? क्या बस ये ऐसे ही हो रही है शादी? वेंग देखता वांगचू की तरफ, उसके बाद थोड़ा पॉज लेता और उसके बाद कहता, बाबा मुझे वो पसंद है। आपको तो पता है ना, मैं कभी भी किसी भी अल्फ़ा के करीब नहीं जाता हूँ और किसी से बात भी नहीं करता हूँ। तभी कहते हैं पता है मुझे। विंग कहता, ये शादी प्यार यार इससे रिलेटेड मैंने कभी भी कुछ भी नहीं किया है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। मुझे सच कहूँ तो विंग थोड़ा घबरा रहा था। विंग रुक जाता है, वांग जी देखता है। विंग विंग वांग जी को देख रहा था, फिर दूसरी तरफ फेस करता है। विंग कहता, मुझे वो बहुत पसंद है बाबा, बट आप जो कहोगे वही करूँगा। अगर आपको नहीं पसंद होगी तो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मुझे वो पसंद है और मैं करना चाहता हूँ। वांग जी सुन लेता है और वो थोड़ा स्माइल करता है। इधर उसके बाबा कहते हैं, ओके ठीक है समझ गया, तुम आ जाओ, फिर देखता हूँ, तुमसे प्रॉपरली बात करूँगा। विंग कहता, जी बाबा अभी मैं बाहर हूँ, मैं घर आके ही सीधे आपसे बात करूँगा। तभी वो कहते हैं ठीक है एंजॉय करो। विंग कहता बाय बाबा। तभी वो कहते बाय बेटा। उसके बाद कॉल कट हो जाता है। विंग तुरंत ही उसे कट करके अपने पॉकेट में डालता है और टर्न होता है, वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी उसी को घूर रहा था। विंग इधर उधर फेस करता है और कहता, हाँ बोलिए, आप आ गए? वांग जी कहता, कब का, तुम्हारे साथ ही तो हूँ। विंग सर नीचे करता और कहता, समझ गया। वांग जी कहता, ओह तो तुम्हारे बाबा ना करेंगे तो तुम नहीं करोगे मुझसे शादी? विंग देखता है और इधर उधर फेस करता है। विंग कहता, मैंने पहले ही कहा था आपसे कि हाँ नहीं करूँगा अपने घर वालों के खिलाफ। वांग जी कहता है, इसका तो सीधा मतलब है तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, बस तुमसे मेरी शादी तुम्हारे घर वाले करा देंगे। ये एक अरेंज मैरिज होगी जिसमें कुछ भी नहीं होगा। मेरी तरफ से लव होगा, लेकिन तुम्हारी तरफ से सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? विंग देख रहा था। वांग जी कहता, फिर ऐसी शादी का कोई मतलब नहीं है। विंग बड़ी बड़ी ऐस करता है। विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वांग जी देखता है विंग के फेस को। उसने सुन लिया था बात की बातें, तभी वो ज़्यादा ही विंग को परेशान कर रहा था और सुनना चाहता था विंग से भी कि विंग क्या सोचता है। वांग जी जितना ज़्यादा डेस्परेट है, क्या विंग 1% भी है? वांग जी देख रहा था। विंग कहता है, ऐसा नहीं है कि मुझे करनी नहीं है, लेकिन मैंने कभी भी अपने घर वालों के खिलाफ जाके कुछ भी नहीं किया। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं जो कहता हूँ वो करते हैं, चाहे जिस चीज़ की डिमांड कर दूँ पूरी करते हैं। उन्हें मुझ पर ट्रस्ट है। अगर अगर मैं ऐसे उनके खिलाफ जाऊँगा, उनका ट्रस्ट टूट जाएगा मुझसे, फिर वो कभी नहीं कर पाएंगे। ये सब कुछ जो हुआ है उसी से मैं डर रहा हूँ कि बाबा क्या सोच रहे होंगे कि उन्होंने मुझे घूमने भेजा और मैं यहाँ आप आप नहीं समझ रहे मेरी फीलिंग्स। अगर आप मेरी जगह होते तो समझ पाते। खैर मैं कहूँगा भी नहीं कि आप कुछ समझे, बट मैं इतना कहूँगा कि मैं मैं चाहता हूँ शादी करना आपसे। तभी तो घर तक बात गई, तभी तो मैंने कहा कि मेरे घर वालों से बात कर लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ। अगर नहीं चाहता तो आपको सीधे मुंह पे मना करता कि मुझसे दोबारा ऐसे बात मत करना। मैं शादी नहीं कर सकता, मैं पसंद ही नहीं करता। तभी वांग जी कहता, ओह मीन्स तुम मुझे पसंद करते हो, बट सिर्फ घर वालों की हामी चाहिए। विंग कहता वांग जी कहता, ओके समझ गया। वांग जी फिर से चलने लगते हैं, वॉक करने लगते हैं। वांग जी कहता, कहाँ चलोगे? विंग कहता, पता नहीं। वांग जी कहता, चलो तुम्हें राइड्स पे ले चलता हूँ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग राइड्स हैं। तभी विंग देखता और कहता, राइड्स? विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी वांग जी कहता, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे झूले हैं, मैं तुम्हें झूला झुलाता हूँ, चलो। विंग कहता, नहीं मुझे पसंद नहीं है। वांग जी कहता, क्यों? विंग कहता, मुझे डर लगता है बचपन से। वांग जी कहता, क्यों? विंग कहता, वो बचपन में
मेरे फ्रेंड्स ने मुझे धक्का मार दिया था तो मैं गिर गया था और तब से मुझे पसंद नहीं है कुछ खास। तभी वांग जी कहता है मैं धक्का नहीं मारूंगा, साथ रहूँगा। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है चलो मज़ा आएगी, तुम्हारा डर भी निकल जाएगा। विंग फिर गहरी सांस लेता और कहता ठीक है। उसके बाद वांग जी विंग जाते हैं। फिर वांग जी एक प्यारे से प्लेस पे लेके आता है जहाँ बहुत सारी अमेजिंग राइड्स थी। फिर वांग जी विंग से पूछता है तुम्हें इसमें से किस में बैठना है। विंग सबको देखता है, जो सबसे ईजी थी उसे सिलेक्ट करता है। विंग कहता है वो वाली। वांग जी कहता ओके। वांग जी विंग की बात भी मानता है। पहले स्टार्ट करेगा तभी तो वो अच्छी तरीके से विंग का डर निकाल पाएगा। बाद में तो विंग एक बार हैबिचुअल हो जाएगा तो वो कोई भी राइड्स आराम से ले सकता है। फिर वांग जी विंग की बताई हुई राइड पे जाता है, विंग के साथ बैठता है एंड वहाँ पे इस वेदर में राइड लेने का मज़ा ही अलग था। ऊपर से स्नो गिर रही थी और वो लोग अपनी राइड पे बैठे हुए थे। विंग और वांग जी बैठे हुए थे और विंग टाइट करके पकड़े हुए था उस झूले को, उसके हैंडल को। विंग कहता पक्का ना, कुछ नहीं होगा। वांग जी धीरे से विंग के शोल्डर पे हाथ रखता है पीछे से ले जाते हुए। विंग देखता है बड़ी बड़ी आइस करके। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है पकड़ लूँगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। विंग फिर शांत हो जाता है। वांग जी उसे टाइट करके पकड़ लेता है एंड राइड स्टार्ट होती है एंड विंग बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, उसे इतना डर लगता है। और विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसे लग रहा था कि वो गिर ही जाएगा। तभी वो वांग जी के चेस्ट में फेस हाइड कर लेता है और उसे टाइट करके पकड़ लेता है दोनों हाथों से। वांग जी देख रहा था और वो शांत था क्योंकि ये राइड बहुत ही नॉर्मल थी उसके लिए, बट विंग के लिए ये राइड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। विंग फिर कुछ देर ऐसे बैठा रहता है, फिर वो रियलाइज़ करता है कि राइड स्टॉप हो गई है। विंग धीरे से फेस ऊपर करके देखता है आसपास तो सब कुछ शांत था। वांग जी विंग के फेस को देख रहा था एकटक। विंग वांग जी को देखता है, दोनों के आई कांटेक्ट होते हैं। विंग देखता है कि कैसे उसने वांग जी को पकड़ के रखा है टाइटली। विंग तुरंत ही दूर होता है और वो हैरानी से देख रहा था। वांग जी कहता काम डाउन, आई नो तुम डरते हो, इट्स ओके। विंग कहता ओके। फिर वांग जी उतरता है वहाँ से और कहता है नेक्स्ट पे चले। विंग कहता बहुत डर लग रहा है, सच सच में। वांग जी फिर नहीं करता है जिद और कहता है ओके तुम नहीं कंफर्टेबल हो तो नहीं जाएंगे। विंग देखता है। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ लेता है। ऐसा नहीं है कि विंग का डर नहीं निकला था, बट अभी वांग जी से ऐसे क्लोज होना विंग को अनकंफर्टेबल कर रहा था। मतलब बार बार माइंड में उसके आ रहा था कि उसके बाबा ने उसे ट्रस्ट करके भेजा और किसी अल्फ़ा के क्लोज आना सही नहीं है। तो वो बार बार इस बात को रिमाइंड कर रहा था अपने माइंड में कि वो टच भी नहीं कर सकता है वांग जी को, और वो राइड लेगा तो ऑब्वियस है वांग जी के क्लोज आएगा, उनमें नज़दीकी आएगी, कुछ हो गया तो शादी से पहले, मतलब कुछ भी हो सकता है। एक किस भी विंग नहीं चाहता था, एक टच भी अभी नहीं चाहता था किसी भी अल्फ़ा से क्लोज आना। तो वो इसीलिए ये राइड वाला प्लान ही कैंसिल कर देता है क्योंकि ना राइड लेगा ना क्लोज होगा, और ये सही भी रहेगा। जब शादी हो जाएगी तब आराम से खूब चिपक के बैठेगा और अपना डर हटाएगा, उसने सोचा था। इधर वांग जी विंग के साथ जाता है, फिर कुछ खाता पीता है और यहाँ की स्पेशल चीज़ खिला रहा था जो यहाँ का स्पेशल फूड था। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं। विंग पेमेंट करने की बात करता है बट वांग जी मानता नहीं है। फिर वो पेमेंट कर देता है और ऐसे ही नाइट तक वो लोग टाइम स्पेंड करते हैं। विंग काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गया था बट विंग को मज़ा आई। तभी वांग जी कहता है कल मैं छुट्टी ले रहा हूँ, कल पूरा दिन साथ में घूमेंगे। विंग देखता है और कहता है क्या, प, प, पर क्यों। वांग जी कहता कल लास्ट है ना तुम्हारा। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है मुझे विंग। विंग देखता और कहता ठीक है, आप आपकी मर्ज़ी। तभी वांग जी कहता चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ होटल तक। विंग हाँ में सिर करता है। उसके बाद वांग जी विंग को होटल तक छोड़ देता है और फिर वहाँ से अपने घर जाता है। इधर विंग भी आ चुका था। विंग अपने रूम में आके बैठ जाता है और फिर याद करता है जो कुछ भी हुआ 2 दिन में अब तक। विंग बैठ के वांग जी की बातें सोच रहा था, तभी उसे याद आता है वो गिफ्ट जो कि उसे क्रिसमस पे मिला था। विंग तुरंत ही उस गिफ्ट को ओपन करता है। तभी उसमें एक छोटा सा कांच का क्रिस्टल बॉल था जिसके अंदर 2 कपल्स थे। विंग उसे देखता
फिर सोचता है। विंग कहता है इतनी जल्दी ये गिफ्ट कैसे अरेंज किया होगा उन्होंने? क्या उन्हें पता था कि मैं आने वाला हूँ? बट मैं तो तुरंत आया था, फिर ये कैसे? विंग सोच रहा था। उसके साथ ही एक लेटर था। विंग उसे ओपन करता है। विंग देखता है, उसमें लिखा था, विंग ये प्यार की निशानी है, कपल्स एक दूसरे को देते हैं। आई नो तुम्हारे माइंड में होगा कि इतनी जल्दी मैंने इसे कैसे अरेंज किया। तो जब मैं तुम्हारे साथ घूम रहा था उस मोमेंट मैंने इसे लिया था, तुम्हें पता नहीं चला, लेकिन मैंने इसे परचेज़ किया था जब मैं थोड़ी देर के लिए गया था तुमसे दूर, जब मैं सोच रहा था कि तुम्हें प्रपोज़ करूँगा प्रॉपरली। विंग विंग स्माइल करता है। वांग जी कहता है विंग मैं तुम्हें प्रपोज़ करता हूँ, गिफ्ट में अपना प्रपोज़ल देता हूँ, प्लीज़ एक्सेप्ट करना इस गिफ्ट को। विंग ब्लश करता है, उस बॉल को देखता है अच्छे से। तभी उसके नीचे एक बटन थी, विंग उसे ऑन करता है। तभी वो क्रिस्टल बॉल बिल्कुल शाइन करने लगता है। उसके अंदर के जो कपल्स थे वो डांस करने लगते हैं। विंग देख रहा था, विंग को ये बहुत प्यारा लगता है। विंग स्माइल करता है और कहता है ये तो बहुत खूबसूरत है और मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा प्रीशियस है ये। विंग उसे रख लेता है। विंग मन में कहता है मैंने इसे पहले क्यों नहीं ओपन किया। विंग उसे अच्छे से पैक करके रख देता है। उसके बाद वो सोचता है वांग जी के बारे में। फिर वो फ़ोटोज़ निकालता है और जो भी वीडियो बनाई थी वो सब वो देखता है। जब वो वांग जी के ऊपर गिरा था वो वीडियो भी थी। विंग कैसे उसकी बाहों में था, वांग जी कैसे उसे देख रहा था, पकड़ के रखा था, और विंग भी देख रहा था। ये सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड हो गई थी। विंग उसे देख रहा था और बस खुश हो रहा था। इधर वांग जी घर आ गया था और उसके फैमिली वाले भी आ गए थे। सब ने डिनर कर लिया था। इधर विंग ने भी जाके नीचे डिनर कर लिया था। उसके बाद वापस अपने रूम में आके फिर से सारी वीडियो फ़ोटो देखने लगता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद अपनी मॉम को कॉल करता है, उनसे बातें करता है। उन्हें भी पता चलता है। उनसे थोड़ी बहुत बातें करने के बाद सीधे बोलता है मैं आके बताऊँगा सब कुछ। फिर उसके बाद वो थोड़ी देर अपनी शीजे से बात करता है एंड कॉल को कट करता है और ऐसे ही ये सब कुछ करते करते वो सो जाता है। एंड इधर वांग जी भी अपने रूम में आता है और वो याद कर रहा था विंग को। फिर वो भी सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। वांग जी ने तो पहले ही बात कर ली थी कि वो आज छुट्टी लेगा। वांग जी फटाफट रेडी होता है एंड इधर विंग भी रेडी हो जाता है। उसे पता था वांग जी आएगा उससे मिलने। विंग रेडी होके बस बाहर टहल रहा था और वेट कर रहा था वांग जी के कॉल आने का। इधर वांग जी जब पहुंच जाता है तब सीधे कॉल करता है। तभी विंग कहता है मैं यहीं पे हूँ, पीछे देखो। क्योंकि विंग ने वांग जी की कार देख ली थी, क्योंकि वो एक ही जगह पे आके स्टॉप करता था होटल के सामने। तभी वांग जी देखता है, राइट टर्न करके फेस, तभी विंग था। वांग जी तुरंत एक कार से उतरता है और विंग के पास जाता है। विंग स्माइल करता है। वांग जी कहता है तुम तुम बाहर ही वेट कर रहे थे क्या मेरा? विंग कहता है वांग जी कहता गुड। फिर उसके बाद वो बैठ जाता है विंग के साथ और वो सामने जो भी स्केट कर रहे थे उन लोगों को देख रहे थे। बहुत ठंड थी और विंग वांग जी इंजॉय कर रहे थे, मतलब बस देख रहे थे आसपास के लोगों को कैसे वो लोग स्केटिंग कर रहे हैं उस आइस में। तभी विंग कहता है पता है मुझे आइस में स्केटिंग करना बहुत पसंद है, तभी मैं स्पेशली बाबा से कह के यहाँ आया हूँ। तभी वांग जी देखता है और कहता सच में? विंग कहता बट मुझे इतने परफेक्ट तरीके से नहीं आती, बट मुझे मज़ा आया। वांग जी तुरंत ही खड़ा हो जाता और कहता तो चलो परफेक्ट तरीके से मैं तुम्हें सिखा दूँ। वैसे भी आज का दिन मेरा फ्री है, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, तो क्यों ना हम दोनों मिलके स्केटिंग करते हैं। विंग कहता है सच में? वांग जी कहता विंग उठ जाता है और कहता तो चलो फिर दोनों जाते हैं। दोनों अपने लिए स्केटिंग खरीदते हैं, उसके बाद पहनते हैं एंड दोनों आ चुके थे उस आइस पे। विंग स्माइल करता है वांग जी पे। उसके बाद वांग जी उसे बताता है कुछ ट्रिक्स, विंग भी उसे सुनता है। फिर विंग बताता है कि उसे रोकना नहीं आता है प्रॉपर तरीके से। तभी वांग जी वो भी बताता है और उसके बाद धीरे से अपना हाथ विंग को देता है। विंग वांग जी के हाथ को देखता है, उसके बाद उसे पकड़ लेता है। विंग कहता है तो क्या हम साथ में करेंगे? तभी वांग जी कहता है विंग एक्साइटेड होता है। ये रोमांटिक था भी और नहीं भी, मतलब उस टाइप का नहीं था टची टची कि इसमें कुछ गलत हो। यहाँ सब थे और ये रोमांटिक भी था विंग के लिए बहुत ज़्यादा। विंग बहुत ज़्यादा अच्छा फील करता है।
वांग जी का हाथ टाइट करके पकड़ लेता है। फिर वांग जी विंग के साथ मूव करता है आइस पे और विंग भी अपने पैरों को चलाता है एंड दोनों स्केटिंग करते हैं जैसे कपल्स कर रहे थे। विंग का ड्रीम था कि अपने पार्टनर के साथ कभी यहाँ पे स्केटिंग करेगा और उसका ड्रीम इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा इसी बार उसे यकीन नहीं था। दोनों स्केटिंग करते हैं और दोनों बहुत इन्जॉय करते हैं। विंग और वांग जी पूरे 4 आवर्स प्रैक्टिस करते हैं और 4 आवर्स बाद विंग परफेक्ट हो गया था। अमेजिंग। विंग का हाथ वांग जी ने छोड़ दिया था और विंग अकेले कर रहा था स्केटिंग और वो बहुत इंजॉय कर रहा था। तभी सडनली वांग जी उसके आसपास आता है, राउंड होता है, उसके हाथ को सडनली पकड़ लेता है और अपने तरफ पुल करता है। विंग डिसबैलेंस होता है बट गिरता नहीं है। वांग जी उसे पकड़ लेता है। विंग बड़ी बड़ी आइज करता है। वांग जी कहता है वाह तुम तो परफेक्टली सीख गए हो। विंग कहता है सच में? सच में मैं सीख गया हूँ। मैं गिर नहीं रहा हूँ और मैं रुक भी रहा हूँ अपने आप, वो भी तब परफेक्ट। थैंक यू सो मच। वांग जी कहता है इट्स ओके। फिर वो कहता है विंग डांस करोगे? ऐसे ही। विंग कहता है ऐसे ही। वांग जी कहता है विंग कहता है ओके। फिर उसके बाद वो लोग डांस करना स्टार्ट करते हैं और विंग स्माइल करता है। विंग कर पा रहा था और ये बहुत अमेजिंग था। वो लोग काफ़ी देर डांस करते हैं, उसके बाद फाइनली जाके स्टॉप होते हैं और विंग वांग जी की बाहों में था। विंग वांग जी के शोल्डर को टाइट करके पकड़े हुए था और वांग जी विंग की कमर को। दोनों एक दूसरे के आइज़ में देख रहे थे। वहाँ पे डांस भी करते थे लोग, जिसका जो मन होता था वो करता था। विंग धीरे से सीधा होता है, वांग जी उसे सीधा करता है। विंग स्माइल करता है, उसे बहुत अच्छा लगा था ये सब कुछ। वांग जी कहता बहुत मज़ा आई तुम्हारे साथ। विंग कहता मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आई और थैंक यू सो मच मुझे इतनी बेहतरीन स्केटिंग सिखाने के लिए। विंग बताता नहीं है ये उसका ड्रीम था अपने पार्टनर के साथ स्केटिंग करने का। विंग को बहुत खुशी होती है। वांग जी कहता आई एम ग्लैड कि तुम्हें पसंद आया। विंग स्माइल करता है और कहता है अब मैं थक गया हूँ, मुझे बैठना है। वांग जी कहता ओके। दोनों जाते अपनी स्केटिंग हटा देते हैं और उसे जहाँ से लिया था वहीं दे देते हैं और वापस से आके एक बेंच पे बैठ जाते हैं, थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं। दोनों शांत हैं। विंग कहता है थैंक यू सो मच मेरा डे इतना अच्छा बनाने के लिए। मैं चला जाऊँगा कल यहाँ से, बट थैंक यू सो मच कि मेरे साथ आज टाइम स्पेंड किया और मैं सच में बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। जाते वक्त इतनी सारी ब्यूटीफुल सी मेमोरी लेके जा रहा हूँ। वांग जी कहता मैं खुश हूँ इस बात से बहुत ज़्यादा। विंग कहता वांग जी कहता कितने बजे जा रहे हो सुबह? विंग कहता मॉर्निंग में ही। वांग जी कहता क्या मैं तुम्हारे साथ एयरपोर्ट तक चलूँ? विंग देखता है। विंग कहता क्या? वांग जी कहता टाइमिंग बता देना, तुम्हें छोड़ने जाऊँगा। विंग कहता पर क्यों, मैं चला जाऊँगा। वांग जी कहता प्लीज़ विंग। विंग कहता ठीक है मैं मॉर्निंग में बता दूँगा, मुझे 7 बजे निकलना है। वांग जी कहता ठीक है मैं कल आ जाऊँगा। तभी विंग कहता उसके बाद दोनों जाते हैं, पहले तो कुछ खाते पीते हैं, वहीं पे बैठ के बातें कर रहे थे एक रेस्टोरेंट में। तभी वांग जी कहता तुमने गिफ्ट देखा क्रिसमस का? विंग याद करता है। फिर वो धीरे से वांग जी को देखता है और कहता हाँ देखा। वांग जी कहता कैसा लगा? विंग कहता ब्यूटीफुल। इतनी जल्दी इतना परफेक्ट गिफ्ट कोई कैसे ले सकता है? तभी वांग जी कहता मुझे वही बेस्ट लगा, एक सिंपल तरीके से तुम्हें प्रपोज़ करना था तो मैंने सोचा इससे बेटर क्या होगा। विंग कहता रियली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था एंड बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत अमेजिंग। तभी वांग जी कहता आई एम ग्लैड तुम्हें पसंद आया। विंग कहता उसके बाद वो दोनों अपना फूड फिनिश करते हैं एंड नाइट हो गई थी। आज का दिन भी विंग का बहुत अच्छा गया। इधर उधर घूमना खाना और स्केटिंग करना ये सब बहुत अच्छा गया था। वांग जी कहता मॉर्निंग में मिलते हैं ओके। विंग कहता उसके बाद वांग जी विंग को छोड़ देता है होटल तक एंड वो वापस से अपने घर जाता है। विंग भी जाके चुपचाप सो जाता है क्योंकि वो बहुत टायर्ड था। उसने बहुत मस्ती करी, बहुत स्केटिंग करी, वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। इधर वांग जी भी आके सो जाता है क्योंकि मॉर्निंग में उसे जल्दी उठना था और उसने बोल दिया था अपने पेरेंट्स से कि वो छोड़ने जाएगा विंग को। उन लोगों ने भी कहा था ओके छोड़ आना। इधर विंग भी सो जाता है। नेक्स्ट डे वो उठता है, रेडी वगैरह होता है और वो वेट कर रहा था वांग जी का कि कॉल आए। इधर वांग जी भी रेडी होता है और वो विंग को कॉल करता है कि वो आ चुका है। विंग देखता है टाइमिंग तो 6 बज रहे थे। तभी विंग तुरंत ही रेडी होके नीचे जाता है सामान वगैरह लेके अपना और वो बाहर आता है।
वांग जी विंग को देखता है, उसका बैग उठा के कार में रखता है और विंग से कहता है चले। विंग कहता है वांग जी विंग को बिठाता है। विंग कहता है इतनी जल्दी आ गए हो, क्या कहीं और भी जा रहे हैं? वांग जी विंग को देखता है और कहता है